स्वागत है आपका मेरे चैनल अब आपकी बारी में। आज जो मैं आपको शो करने जा रही हूँ वो है हम कैसे ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं या प्लेन के टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको शो करती हूँ कि IRCTC की वेबसाइट से हम कैसे ट्रेन या प्लेन के टिकट बुक कर सकते हैं और मार्च से हम बस के टिकट भी बुक कर सकते हैं। ये रीसेंट अपडेट है IRCTC का। तो देखिए आपको क्या करना है, एड्रेस बार में आप सिर्फ टाइप करिए IRCTC। जब आप ये टाइप करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा IRCTC नेक्स्ट जनरेशन, क्लिक करिए इस पर और देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आ रही है ना www.irctc.co.in, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। देखिए सबसे पहले जो ये पॉपअप है, इस पॉपअप में वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, तो ये आप इसको पढ़ भी सकते हैं और ये जस्ट फॉर गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। देखिए जैसे वो केटरिंग के बारे में बता रहे हैं कि अब आप अपनी सीट पर ही, ट्रेन में जब आप होते हैं तो अपनी सीट पे ही खाना ऑर्डर कर सकते हैं, पहला ये। दूसरा इसमें ये है कि आप आरोग्य सेतु ऐप जो है अगर चाहें तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको और सेफ्टी टिप्स मिलें कोरोना से रिलेटेड। तीसरा इसमें यह है कि जो जिस भी स्टेशन से आप ट्रैवल कर रहे हैं और जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, तो जो एक कोरोना से रिलेटेड हेल्थ के सेफ्टी मेजर्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप उनको फॉलो करिए, जैसे मास्क का, डिस्टेंसिंग का या सैनिटाइजेशन का। और यहाँ पर उन्होंने एक लिस्ट भी शेयर करी है जिसमें कि उन्होंने बताया है कि स्टेट वाइज क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको अडॉप्ट करने होंगे। बाकी देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि जो ट्रेन जो है कैंसिल हुई थी लास्ट ईयर टिल 30 जून, जो कैंसिल हुई हैं उनका फुल रिफंड ऑटोमेटिकली IRCTC प्रोवाइड कर देगी। और देखिए इसमें जो अगर आप जो भी ट्रेन टिकट बुक करवाते हैं तो उसमें केटरिंग सर्विस इंक्लूड नहीं होता, कुछ कुछ पैकेजेस होते हैं उनमें इंक्लूडेड होता है, लेकिन अगर वहाँ पे मेंशन्ड है कि नहीं है तो वो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। और हाँ भी टाइम बीइंग के लिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपना खुद का लाइनन या ब्लैंकेट ले जाइएगा, चादर ले जाइएगा, क्योंकि अभी IRCTC प्रोवाइड नहीं कर रही है या ट्रेन सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है। और देखिए इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो एक वेटिंग लिस्ट होती है, आप जब कोई ट्रेन बुक करते हैं और वेटिंग लिस्ट होती है तो उसकी एक मैक्सिमम लिमिट है, और अगर वो मैक्सिमम लिमिट पूरी हो जाती है और तब तक आप पेमेंट कर चुके होते हैं तो वो वापस आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज। तो देखिए ये है, आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब मैं इसको ओके कर देती हूँ। तो देखिए ये है इंटरफेस IRCTC का। अभी मैं आपको इसके जो पॉइंट्स हैं IRCTC की वेबसाइट में मैं बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसको हिंदी में भी कर सकते हैं। अगर आप फॉन्ट को कम करना चाहते हैं तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे करूँगी तो छोटा होता जाएगा, और अगर मैं A+ करूँगी तो ये बड़ा होता जाएगा, और सेंटर मीन्स जो अभी करंट फॉन्ट है सेम, ठीक है। अब देखिए इसमें लॉगिन का है, रजिस्टर का है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये एजेंट लॉगिन एक्चुअली उनके लिए जो IRCTC के डायरेक्ट सेलर्स हैं, जैसे मान लीजिए सेलर्स इन सेंस ट्रैवल एजेंट्स जो होते हैं, वो एजेंट लॉगिन पे क्लिक करके अपने डिटेल्स देख सकते हैं या उनके थ्रू भी आप टिकट्स बुक करवा सकते हैं, जैसे हम शुरुआत से करते हुए आ रहे हैं। देखिए आस्क दिशा जो है वो है एक तरीके से चैट बॉट। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ चैट बॉट क्या होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये जो लेडी का आइकन बना, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आस्क दिशा का एक प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। ये IRCTC ने रिसेंटली लॉन्च किया अपना चैट बॉट। देखिए चैट बॉट क्या होता है कि यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर दूसरी तरफ ह्यूमन नहीं होता, दूसरी तरफ रोबोट होता है, और कुछ सर्टनली कुछ क्वेश्चंस होते हैं प्री डिफाइंड, सिर्फ उनके ही आंसर्स आपको मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कैंसिल टिकट है, रिफंड है, लेकिन अगर आपको कुछ और भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और उसका आंसर अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा, या वो आपको रीडायरेक्ट कर देंगे बेस्ट आंसर के लिए। देखिए उसके अलावा यहाँ पे ट्रेन का है, बसेस का है, फ्लाइट्स का है। अगर आपको हॉलीडे पैकेज बुक कराना है, जैसे स्पेशल ट्रेन हो गई, या जैसे टूर पैकेजेस होते हैं, जैसे 4 धाम यात्रा वगैरह टाइप्स होते हैं, तो आप उनको बुक करवा सकते हैं। या अगर आपको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ लाउंज वगैरह बुक करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं आप। उसके बाद देखिए यहाँ पे मील्स का ऑप्शन आता है ऑर्डर करने का, और जो मेन्यू रेट है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। जो भी कोई प्रमोशन चल रही है तो यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी प्रमोशंस चल रही हैं। और प्रीमियम पार्टनर का मतलब ये है कि आप या तो IRCTC की वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं, या फिर ये जो है जैसे कंफर्म टिकट, ये बाद में इस पे भी सेशन में आपको शो करूंगी, एक्सीगो या मेक माई ट्रिप, आप इनके थ्रू भी ट्रेन बुकिंग कर सकते हैं। ये इनके प्रीमियम पार्टनर्स हैं।
तो देखिए ये ना नटशेल मैंने अभी आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या है, और ये IRCTC की कुछ सब्सक्रिप्शंस हैं, कुछ डील्स हैं, तो ये उसके बारे में है। तो देखिए जैसे मान लीजिए अब मैं आपको एग्जांपल शो करती हूँ कि आपको बुक टिकट कैसे करनी है। बहुत सिंपल है, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्लियरली शो भी हो रहा है कि फ्रॉम और टू आपको कहाँ जाना है और कहाँ से जाना है। तो जैसे फ्रॉम में जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में बेस्ड हैं, तो आप अगर टाइप करते हैं दिल्ली, तो यहाँ पे कोई भी आप स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिए, वो हमेशा ऑटोमेटिकली वही स्टेशन लेगा जहाँ से वो ट्रेन डिपार्ट करेगी। और डेट में जब आपको ट्रैवल करना है, तो जैसे मान लीजिए आज का भी करना है, या मान लीजिए अगर आपको अगले हफ्ते 15 तारीख की कोई टिकट देखनी है, और जैसे मैंने यहाँ पे डाल रखा जम्मू तवी, तो मान लीजिए जम्मू तवी की आपको ट्रेन बुक करनी है, और इसको ऑल क्लासेस रख लीजिएगा ताकि आपके पास सारी ऑप्शंस हों, स्लीपर, सेकंड सीटिंग और एग्जेक्टिव चेयर या AC सब। और इन कैटेगरीज में आपके पास ऑप्शन है। देखिए अगर सारी मान लीजिए लेडीज़ ट्रैवल कर रही हैं तो आप लेडीज़ चूज़ कर सकते हैं, अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, दिव्यांग है, तो आप दिव्यांग चूज़ कर सकते हैं, और अगर सीनियर सिटीजन है और वो लो बर्थ चाहते हैं तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर आप इनमें से अगर किसी आप फिजिकली चैलेंज के लिए अगर आप ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं और आप दिव्यांग कंसेशन पे क्लिक करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दिव्यांग जो उनके पास प्रूफ होगा, ये प्रूफ करने के लिए कि हाँ वो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, वो उनको प्लस अपना ID कार्ड जैसे आधार कार्ड वगैरह ये शो करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ट्रैवल, ये ज़रूरी है। प्लस जो उनको वहाँ पर ट्रेन पे लेने आएंगे उनको भी अपना ID प्रूफ शो करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये तो हो गया। और मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि अगर आप ये भी कस्टमाइजेशन चाहते हैं कि जहाँ पे मुझे ऐसे ट्रेन शो करें जहाँ पे अवेलेबल बर्थ हो, सीटिंग हो, तो आप वो भी कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। अब देखिए मैं इस पर सर्च पे क्लिक करती हूँ तो वो डिफरेंट मेरे को ऑप्शन शो करेगा, और उसके हिसाब से मैं फिर आपको आगे का एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखिए जैसे मेरे पास 15 तारीख की ऑल क्लासेस, जनरल, ये सब आ गया मेरे पास। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे शो कर रहा है कि ये जो पहली ट्रेन है SPD के वंदे भारत जो ट्रेन है, ये ट्रेन का नंबर है, और देखिए ये 6 बजे निकलेगी ट्रेन। ये सुबह के 6 बजे हैं, सुबह 6 बजे नई दिल्ली से निकलेगी ये ट्रेन, और ये जम्मू तवी पहुँच जाएगी दोपहर को 12:30 बजे। तो ये 6.5 घंटे का सफ़र है इसमें, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शन है वो AC कार चेयर का है और एग्जेक्टिव का है। लेकिन देखिए मान लीजिए आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हैं कोई और अदर डेट का हो, तो आप अदर डेट के लिए कोई, जैसे मान लीजिए आपको सबसे पहले क्लास चूज़ करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप AC चेयर कार में चाहते हैं अदर डेट्स, फिर अदर डेट्स पे क्लिक करिए, तो वो आपको जो जो अवेलेबल डेट्स हैं, देखिए 15 का हमने देखा, 17 को अवेलेबल, देखिए ट्यूसडे को ये रन नहीं करती, देखिए इसलिए यहाँ पर ना आप ये देख सकते हैं कि कौन सी ट्रेन कब ट्रैवल करते हैं। देखिए मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सारे हाईलाइटेड है, लेकिन सिर्फ ट्यूसडे जो है वो ब्लर्ड है। दैट मीन्स ये ट्यूसडे को ट्रेन ये इस रूट पे ट्रैवल नहीं करती, ठीक है। देखिए फ्राइडे को वेटिंग लिस्ट में है, तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं। अब आप चाहते हैं कि भाई मैं इतना रेंज में नहीं देख रहा या देख रही, मैं इससे कम रेंज में देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो देखिए अब आपके पास ऑप्शन आ गया। अब देखिए जैसे सेकंड सीटिंग है, 215 रुपये की है, लेकिन उस दिन के लिए वेटिंग में है। दूसरी ट्रेन का है ये, देखिए दूसरी ट्रेन है ये, लेकिन ये वेटिंग में है, ठीक है। अब हम और इसमें सर्च करते हैं, तो देखिए ऐसे ही आपको सर्च करना है, और आपको अपने जो है जो आपको ट्रेन का टाइमिंग्स और सब कुछ पसंद आ जाता है, तो आप उस हिसाब से बुक कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल ही शो कर रही हूँ यहाँ पर, और मान लीजिए आपको जो है ये पसंद नहीं आता टाइमिंग, और आपको डेट भी पसंद नहीं आती है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप वापस यहाँ पर आइए, और शो अवेलेबल ट्रेन्स में क्या हो जाएगा, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो सिर्फ वही ट्रेन्स दिखेंगी आपको जो अवेलेबल हैं उस दिन पे और उस रूट पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ पर कोई और डेट चूज़ कर लेती हूँ, जैसे 16 चूज़ कर लेती हूँ, और फिर देखती हूँ, मॉडिफाई करके देखती हूँ अपनी सर्च कि कुछ मुझे और ऑप्शंस मिलती हैं। तो देखिए ऐसे आपको डिफरेंट ऑप्शंस चूज़ करनी पड़ेंगी, और इसके बेस पर फिर आपको जो है ट्रेन की अवेलेबिलिटी मिलेगी। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 16 तारीख को डाला है, 16 फरवरी को डाला है, तो मेरे पास अब 3 ऑप्शन आ गए पहले वाले में। और देखिए अगर मैं देखती हूँ इसमें बाकी का, तो मैं इसको कर देती हूँ शो अवेलेबल ट्रेन्स, तो इसमें देखते हैं अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए मेरे को ये वाला जो है AC 3 टियर, ठीक है, मेरे को ये बुक करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगी, ठीक है। अब जो है, और देखिए इसमें इन्होंने लिखा हुआ डायनेमिक प्राइसिंग इज एप्लीकेबल इन दिस ट्रेन, फेयर में इंक्रीज एट द टाइम ऑफ बुकिंग। तो देखिए इसका मतलब ये है कि ये रियल टाइम बेसिस पर अपडेट हो रहा है डेटा। तो जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा कि 14 से
₹1485 की टिकट है ये। और हो सकता है जब आप चेकआउट करें या परचेज करने पे जाएं तो हो सकता है 1500 की हो जाए, या हो सकता है कम की भी हो जाए। तो ये जो रेट है, आप हमेशा कभी भी इसको फिक्स मत लेके चलिएगा। 100 to 200 रुपीज़ प्लस माइनस करके ही चलिएगा, हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो। तो देखिए मैं बुक नाउ पे क्लियर करती हूँ। अब देखिए इसमें और उसमें जो मैंने आपको पहले बताया था, एक पॉपअप आता है जिसमें वो उन्होंने आपको बताया था कि कौन से स्टेट से ट्रैवल कर रहे हैं, स्टेशन से ट्रैवल कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, उसके जो हेल्थ एडवाइजरी है कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है वो सब। तो वो आपको बता रहा है कि हाँ मैंने वो सब पढ़ लिया है और मैं समझ गई हूँ कि मुझे क्या प्रिकॉशंस लेनी है कोरोना के चक्कर में। तो मैं आई अग्री पे क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मुझे वो कह रहा है रजिस्टर करो। अगर आप ऑलरेडी IRCTC में रजिस्टर्ड हैं, आपने ऑलरेडी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बना रखा है, तो सिंपल आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालना है और आप रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें एक और ऑप्शन है। देखिए आपके पास है एक तो रजिस्टर, आप रजिस्टर करिए, या फिर ये तो चलिए ट्रैवल एजेंट्स के लिए हो गया, या साइन इन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। दूसरा ऑप्शन है लॉग इन एंड बुकिंग विद OTP, मतलब फ़ोन के थ्रू। तो आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो बेसिकली इसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो लॉग इन एंड बुकिंग विद OTP फीचर है, ये एक्चुअली उन लोगों के लिए है जिनकी आई साइट या तो नहीं है या ब्लर्ड विजन है, तो ये उनके लिए है। और ये बोल रहे हैं कि अगर आप ढंग से बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं तो प्लीज़ आप इस फीचर को मत यूज़ करिएगा। तो ये सिर्फ एक्चुअली उनके लिए ही है। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। और अब जो है देखिए मैं आपको शो करती हूँ रजिस्टर। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा IRCTC की वेबसाइट पर। तो अब हम जाके सबसे पहले रजिस्टर करते हैं। देखिए रजिस्टर में आपसे वो क्या डिटेल्स मांगते हैं। इसमें देखिए यूज़र नेम, आप यूज़र नेम क्या चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यूज़र नेम में कुछ भी आ सकता है, आप अपने नाम के बेस पर भी बना सकते हैं, या मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। लेकिन देखिए यूज़र नेम बेसिकली होता है कि वो आप अपने आप को एक ID दे रहे हैं IRCTC पर। तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि यूज़र नेम बहुत यूज़र फ्रेंडली रखिएगा। पता चला आपने इतना कॉम्प्लेक्स यूज़र नेम बना दिया कि आप ही भूल गए। तो इन शॉर्ट यूज़र नेम होता है जैसे कि हम किसी का घर में निक नेम रख देते हैं कि उनका, जैसे मान लीजिए रियल नेम गौरव है लेकिन घर में मान लीजिए हम उनको बबलू बोलते हैं, तो उस तरीके से यूज़र नेम जो है वो उस तरीके से यूज़ होता है। देखिए पासवर्ड जो है वो एक तरीके से मान लीजिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड अपना कभी किसी से शेयर मत करिएगा और कोशिश करिएगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, ईजी टू गेस ना हो। जैसे मान लीजिए मैं जानती हूँ कि अगर आपका नाम फॉर एग्जांपल महिमा है और अगर मैं जानती हूँ आपके बारे में, तो हो सकता है अगर आपने महिमा पासवर्ड डाल दिया यहाँ पर तो, और मुझे अगर पता है कि हाँ ज़्यादातर आप यही पासवर्ड यूज़ करते हैं कहीं पर भी, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा आपके अकाउंट में लॉगिन करके डिटेल्स देखने का। तो पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रखिएगा, किसी से शेयर मत करिएगा। तो जो आप पासवर्ड यहाँ डालते हैं उसको दोबारा यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए। प्रिफर्ड लैंग्वेज चूज़ करिए कि आप इंग्लिश में चाहते हैं हिंदी में, ठीक है। उसके अलावा सिक्योरिटी क्वेश्चन, देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है जैसे मान लीजिए कभी आप अपना IRCTC का पासवर्ड भूल गए, तो उस केस में आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ करिए। जैसे मान लीजिए आपके पेट का नाम क्या है, आपके स्कूल का नाम क्या था, आपके बचपन का हीरो कौन था, और आपका फेवरेट पास टाइम क्या है, या आपकी स्पोर्ट्स टीम कौन सी फेवरेट है, आपके फादर का मिडिल नेम क्या है, या आपकी फेवरेट कार या बाइक कौन सी है, या आपकी पहली कार या बाइक कौन सी थी, या आप अपने जीवन साथी से या अपने पार्टनर से फर्स्ट टाइम कब मिले थे। तो इनमें से आप कुछ भी चूज़ करिए और उसका आप आंसर यहाँ पे फर्निश कर दीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यू करिए और उसके बाद जो है यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स मांगता है। तो हम देख लेते हैं पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या है। देखिए पर्सनल डिटेल्स में वो आपका नाम, आपका लास्ट नेम ऑप्शनल है, मिडिल नेम ऑप्शनल है, फर्स्ट नेम इज़ मैंडेटरी, ठीक है। और एग्जैक्टली वो आपको ये बोल रहे हैं कि आप अपना फर्स्ट नेम उस हिसाब से डालिएगा जो आपके आधार पर हो, ताकि आपको आधार से रिलेटेड बेनिफिट्स भी मिल सकें। अब देखिए यहाँ पर आप अपना ऑक्यूपेशन डाल सकते हैं कि आप कौन से फील्ड में काम कर रहे हैं, और डेट ऑफ बर्थ जैसे जैसे उन्होंने मेंशन किया वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर मैरिड अनमैरिड, ईमेल, आपका मोबाइल नंबर और आपकी नेशनैलिटी, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। लास्ट स्टेप आ जाएगा। देखिए लास्ट स्टेप में वो आपका फ़ोन नंबर, आपका जो घर का एड्रेस है वो मांग रहे हैं, तो आप वो इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। स्टेट, सिटी, पोस्ट ऑफिस कौन सा है आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए फ़ोन नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपका घर का एड्रेस और आपका ऑफिस का एड्रेस सेम है तो आप येस पे क्लिक कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपका ऑफिशियल एड्रेस भी कॉपी हो जाएगा।
ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको आई एम नॉट अ रोबोट पे चेक करना होगा ताकि, और ये 2 चेक मार्क्स पे क्लिक करना होगा ताकि IRCTC वेबसाइट को लगे कि हाँ ये कोई रोबोट एंट्री नहीं कर रहा, ये कोई रियल ह्यूमन है जो एंट्री कर रहा है। और देखिए ये IRCTC का टाई अप है SBI कार्ड का, जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ है कि प्लीज़ इन्फॉर्म अबाउट IRCTC SBI कार्ड, जिसमें है कि IRCTC का SBI के साथ टाई अप होने के बाद कोई कार्ड है तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बुक फ्री रेलवे टिकट्स यूजिंग रिवॉर्ड पॉइंट्स, तो इसमें बेसिकली ये होता है जैसे आप मान लीजिए आप कोई भी बैंक का कार्ड लेते हैं तो जब भी आप कुछ परचेज करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं तो कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज़ करते हुए आप IRCTC की वेबसाइट पे ट्रेन बुकिंग कर सकते हैं और एक तरीके से वो फ्री में ही पड़ जाएगी। तो देखिए ये उन्होंने लिखा हुआ है। दूसरा उन्होंने लिखा हुआ है 0 पेमेंट गेटवे चार्ज। दैट मीन्स कि जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या होता है, कई जो मर्चेंट्स होते हैं वो आपको 1% या 2% चार्ज लगाते हैं, लेकिन अगर आप ये वाला कार्ड यूज़ करेंगे तो कोई चार्ज नहीं है। और देखिए उन्होंने लिखा हुआ है नो ज्वाइनिंग फी ऑन IRCTC SBI क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे प्लेटफॉर्म टिल 31 मार्च। तो अगर आप 31 मार्च से पहले कार्ड लेते हैं तो कोई ज्वाइनिंग फी नहीं लगेगी। देखिए ये कम्प्लीटली आप पर निर्भर करता है आपको लेना है कि नहीं। अगर नहीं लेना अनचेक कर दीजिए, लेना है तो उसको चेक रहने दीजिए, और ये दोनों पे चेक जरूर कर दीजिएगा, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस ही नहीं होगी। इसको पूरा होने दीजिए। देखिए अब वो क्या कहेगा, सिलेक्ट ऑल इमेजेस विद बोर्ड्स। नॉर्मली क्या होता है, देखिए ये क्यों है, ये इसलिए क्योंकि क्या है, जो फेक एंट्रीज होती हैं उनको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि देखिए रोबोट्स ये सब रीड नहीं कर सकते, ये सिर्फ ह्यूमन का ही काम है। तो अब वो मेरे को बोल रहा है कि जितनी भी बोट से रिलेटेड इमेजेस है वो सिलेक्ट करो। तो देखिए जैसे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और फिर देखते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करिए। देखिए ये वेरीफाई हो गया। रजिस्टर पे क्लिक करूंगी तो अब क्या होगा, मेरा यूजर नेम और ID जनरेट हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं ट्रेन टिकट बुक कर पाऊंगी। तो चलिए मैं अब आपको शो करती हूँ। तो देखिए जैसे मैंने बुक नाउ पे क्लिक करती है अब तो यहाँ पर पैसेंजर नेम मांगेगा, एज, जेंडर, और अगर आप प्रेफरेंस चाहते हैं लोअर मिडिल अपर बर्थ, लेकिन देखिए ये गारंटेड नहीं होता, और कंट्री। ठीक है, इसमें अगर आपको और पैसेंजर ऐड करने हैं तो पैसेंजर ऐड कर सकते हैं, इन्फेंट ऐड करना है इन्फेंट ऐड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जिसमें मेरा ईमेल ID शो कर रहा है, यहाँ पर ईमेल जाएगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मुझे SMS जाएगा। ठीक है, पैसेंजर मोबाइल नंबर पे आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए डेस्टिनेशन एड्रेस में अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पर वो आपसे बेसिकली इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि जहाँ पर आप जा रहे हैं, तो अगर वहाँ का इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहते हैं कि किससे अगर कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है, सिलेक्ट सिटी, ऑफिस, तो ये सब डिटेल्स वो मांग रहा है। यहाँ पर आप डिटेल्स भर दीजिएगा और ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन डालें, मगर अगर जैसे मान लीजिए अगर घूमने के पर्पज़ से डाल रहे हैं तो आप सिटी के बारे में डाल सकते हैं या स्टेट डाल दीजिए, और वहाँ का जो कोई नियरेस्ट पिन होगा वो स्टेट सिटी, और वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस होगा वो। और देखिए यहाँ पर अदर प्रेफरेंसेस में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं कि अगर कोई आपको अगर आप इस पर सिलेक्ट कर देते हैं तो इसमें यह है कि अगर कुछ बर्थ में चेंजेस होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपने लोअर बर्थ चूज़ करा था और अब आपको बेटर ऑप्शन मिल रही है, या फिर अगर आपने मान लीजिए स्लीपर बर्थ देखा था लेकिन अगर आपको AC चेयर का ऑप्शन मिल रहा है तो वो ऑप्शन का है दूसरा। और देखिए आप ये अगर यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे तो इससे ये होगा कि RC या वेटिंग लिस्ट में नहीं होगा, और देखिए इसमें ये होगा कि रिजर्वेशन चॉइस हो जाएगी। तो इसमें देखिए आप जैसे चूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए पूरी फैमिली जा रही है तो इसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि ऑल बर्ड्स आर अलॉटेड इन सेम कोच। ठीक है, आप इसमें ये भी चूज़ कर सकते हैं कि अगर उनमें से एक लोअर बर्थ है या 2 लोअर बर्थ्स, आपकी ऑप्शन है। तो देखिए एक्सेप्ट करिए आप टर्म्स एंड कंडीशंस। और देखिए पेमेंट का ऑप्शन है, तो या तो आप भीम या UPI ऐप से भी कर सकते हैं या क्रेडिट या नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो आप इस पर कंटिन्यू करेंगे, आपकी जो टिकट है वो कंफर्म हो जाएगी और तब आप पेमेंट गेटवे में आ जाएंगे यहाँ पर, और उसके हिसाब से आप आगे पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ आपको स्टेप्स दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो स्टेप्स जैसे ये है कि अब आपने पैसेंजर डिटेल्स यहाँ भर दिया, फिर इसको आप रिव्यू जर्नी करिए, मतलब वो आपको दोबारा से रिकैप करेगा कि ये पैसेंजर्स हैं, ये उम्र है, ये बर्थ का है, ये टोटल कॉस्ट है, और उसके बाद लास्ट स्टेप आएगा पेमेंट का। तो वहाँ पर अब आप टोटल पेमेंट करेंगे जिसमें टैक्सेस वगैरह सब इंक्लूसिव होगा। जैसे अभी यहाँ पे 1345 शो कर रहा है, तो ये लास्ट जो पेज होगा वहाँ पर हो सकता है कुछ अमाउंट का डिफरेंस हो रियल टाइम बेसिस पर, और फिर आप वहाँ पर पे कर दीजिएगा। तो देखिए ये कंप्लीट प्रोसीजर है इसका। अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट रहता है तो या तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और जो बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, आई विल बी बैक सून विद मोर वीडियोज़। टेक केयर।